कल जिस तरह जुल्म, बर्बरियत, फस्तायत और यजीदियत पूरी दुनिया देख रही है और जो इंसाफ का जनाजा उठाया जा रहा है पूरी दुनिया देख रही है, वो मैं समझता हूँ पाकिस्तान की 76 साल तारीख़ में वो बदतरीन मिसालें कायम की जा रही हैं जो आज तक ना तो ऐसे मुनसिफ हमें मिले जो इतने बदनुमा दाग लेके ज़िंदा हैं और अपने ज़मीर के सामने शर्मिंदा भी नहीं हो पा रहे। एक काबिल अफसोस बात है कि पाकिस्तान की तारीख़ में बड़ी बड़ी नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं। जुल्फ़कार अली भुट्टो का भी कत्ल हुआ और भी बहुत सारी नाइंसाफ़ियाँ हुई, मगर कभी ऐसा नहीं हुआ प्रोसिक्यूशन के वकीलों को इमरान खान का वकील बना दिया गया, हक के दिफा ख़त्म कर दिया गया, जेल में हमारे वकला को दाखिल नहीं होने दिया गया, जेल में 342 की स्टेटमेंट के लिए हमारे वकला की इजाज़त ही नहीं है खड़े होने की, हमारे वकीलों को जिर्रा का हक ही नहीं दिया गया, हमारे वकीलों को बहस करने की इजाज़त ही नहीं दी गई और वो कैपिटल पनिशमेंट 10 साल और 15-15 साल दे सुना दी गई। क्या तुरफा तमाशा है? हमारे मुल्क में क्या कोई इंसाफ नाम की कोई चीज़ मौजूद है? नहीं है। पूरी दुनिया ये तमाशा देख रही है, वो भी इलेक्शन से एक हफ्ता कबल। ऐसी हरकतें ना हमने माजी में कभी देखी कि कोई वकील नहीं, उनका कोई नुमाइंदा नहीं और प्रोसिक्यूशन का वकील हमारा वकील बन जाता है और वो जज रात को 13-13, 14-14 घंटे, 15-15 घंटे बैठ के फैसला लिखे बगैर अनाउंस कर देते हैं। सज़ा एग्जीक्यूट भी हो जाती है लेकिन उसका फैसले की कापी नहीं आती। वो जब उनको लिख के दिया जाएगा तो शायद वो उस वक्त साइन करेंगे। ये सारी चीज़ें ये मीडिया भी देख रहा है, आज इंटरनेशनल मीडिया भी देख रहा है। ये 2024 है, ये इस तरह मुल्क की जड़ें खोखली कर रहे हैं, ये निज़ाम इंसाफ को ऐसा तबाह करने पे तुले हुए हैं और जमहूरियत का ड्रामा और तमाशा सबके सामने कत्ल हो रहा है और आइन की पामाली और कानून की पामाली सबके सामने पाँव के नीचे रोंदते हुए चले जा रहे हैं, जिससे मुल्क की इकाइयाँ कमज़ोर हो रही हैं, मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी एट रिस्क हो गई है, मुल्क की माशी तबाही पहले ही हमारे 25 करोड़ अवाम माशी तबाही के गड्ढे में गिर चुके हैं, सियासी अदम इस्तेकाम सबसे ज़्यादा है और ये मुमकिन नहीं है। ना ये मुल्क की खिदमत है, ना आइन की खिदमत है, ना कानून की खिदमत है। मैं मुंसफ़े आज़म से कहता हूँ कि क्या आपको रात की तारीकी में हमसे बल्ला छीनते वक्त नाइंसाफ़ी करते हुए तो आपको एहसास नहीं हुआ, लेकिन क्या आज जो नाइंसाफ़ी नीचे आपकी अदालतें इंसाफ का कत्ल कर रही हैं, क्या आपको वो भी नज़र नहीं आ रहा? इसलिए कि जब हम आपके पास पेश हुए हमने कहा ये है यूएसबी जिसमें हमारे प्रपोजर्स सिकंदर को उठाया जा रहा है, अगवा किया जा रहा है, तशद्दुद किया जा रहा है और न सिर्फ पूरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल और सोशल मीडिया दिखा रहा है। आपने कहा मैं मीडिया को नहीं देखता, ना देखें। हमने कहा ये एफिडेविट है, आपने कहा नहीं देखता, ना देखें। हमने कहा मुतसिब इलेक्शन कमीशन का सूबाई इलेक्शन कमिश्नर वो लिख के दे चुका है जो कुछ पुलिस कर रही है, वो आपने उसको भी नहीं देखा। चले मान लिया आपने हमसे हमारा इंतखाबी निशान छीन लिया, लेकिन आज जो इंसाफ के नाम पे जुल्म हो रहा है अगर वो भी आपने नहीं देखा तो तारीख आपको बदतरीन जजेस में शुमार करेगी। तारीख कभी किसी को माफ़ नहीं करती। आज वक्त है, हक के साथ खड़े हो जाओ, आपका वक्त बहुत कलील है, अक्टूबर में आपने रिटायर हो जाना है। एक बात बता दूं, आज जस्टिस मुनीर को बदतरीन अल्फाज में याद किया जाता है तो वहाँ जस्टिस कार्नेलियस सियाह तारीख के आला तरीन अल्फाज में उनको याद किया जाता है। तो इसलिए आज भी वक्त है, आज भी वक्त है तमाम स्टेक होल्डर्स के लिए अपनी सारी गैर आइनी और गैर कानूनी हरकतें ख़त्म करें। आप इंसाफ का दामन हाथ में ले लें, लोगों को उनका हक दें। लोगों का ये हक है कि वो किसको वोट देना चाहते हैं। आज पूरे मुल्क में जो तमाशा रचाया जा रहा है हम सब के सामने है।
ये आपने देखा, आज हमने वर्कर कन्वेंशन रखा, इस वर्कर कन्वेंशन को मुझे बता दें किस कानून के ताबे ये रोक सकते हैं। आज मैं इस हलके का उम्मीदवार हूँ NA47, मेरे से मेरा इंतखाबी निशान बल्ला छीन लिया, मुझे इंतखाबी निशान फाख्ता दे दिया, हमने उसको भी तस्लीम कर लिया। जिस जगह मैं वर्कर कन्वेंशन रखता हूँ वहाँ या तो पुलिस पहले से मौजूद होती है, या लोगों को उठाया जाता है, या लोगों को हरासमेंट किया जाता है, या रात की तारीकी में उनके घरों में छापे मारे जाते हैं। इस बारे में मैंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कंप्लेंट फाइल कर दी है, मगर इलेक्शन कमीशन के आंखें भी बंद हैं, इलेक्शन कमीशन के कान भी बंद हैं। और अफसोस से कहना पड़ता है, अगर मुंसिफ आला और मुंसिफ आज़म की आंखें और कान भी बंद हो जाएंगे तो ये लोग अवामी इनकलाब लाएंगे। अल्लाह करे पुरअमन इनकलाब का इनको मौका मिल जाए। वो है 8 फरवरी की तारीख। अगर पुरअमन इनकलाब को रोका गया तो फिर ऐसा इनकलाब आएगा जिसको ये नहीं रोक पाएंगे। एक मिनट, ऐसा इनकलाब आएगा कि जिसको ये नहीं रोक पाएंगे, और उस इनकलाब की सूरत में इन लोगों का ज़्यादा नुकसान होगा, मुल्क का नुकसान होगा। और एक बात आपको बता दूं, इस वक्त इमरान खान हुक्मरान है लोगों के दिलों पे, वो शहंशाह है लोगों के दिलों का। आज पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया, पूरी उम्मत मुसलमान को देख रही है, उनकी तरफ देख रही है। और ये बोने सियासतदान, ये मुख्तदर तबके, मुख्तदर हलकों के लोग, और वो लोग जो इदारों में बैठे हुए सहूलतकारी कर रहे हैं, उस माफिया को, अकलियत को अक्सरियत के ऊपर हावी करना चाहते हैं, उनको मैं वार्न करता हूँ, अपने इन गैर आईनी हथकंडों से बाज आ जाएं, उसका वरना आपका एहतसाब भी होगा और आपके खिलाफ अवामी इनकलाब भी आएगा। ये खतरा नहीं है। मैं तो कहता हूँ आओ भाई, ये जो पुलिस वाले खड़े हैं, ये जिनके गुलामी कर रहे हैं, उनको मैं वार्न करता हूँ, आए अगर आपने FIR काटनी है तो शोएब शाहीन को पहले हथकड़ी लगाओ, लेकिन मेरे सपोर्टर्स को ब्लैकमेल मत करो, उनके घरों में छापे मत मारो। मैं हर हलके में जा रहा हूँ, हर घर में जा रहा हूँ, हर सेक्टर में जा रहा हूँ, हर जगह में अपनी हर तरह की कैंपेन चला रहा हूँ, और जिसको हरास करेंगे मैं थाने भी जाऊंगा, पुलिस वालों को भी कहूंगा। मैंने इलेक्शन कमीशन को भी अप्रोच कर लिया है। एक बात बता दूं, इन सब का एहतसाब होगा और इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं है। और मेरे पोस्टर्स, मेरे बैनर्स सरकारी गाड़ियों में वो उतारे जाते हैं, सरकारी गाड़ियों में। और उसके बाद ये मुझे बताएं, मैंने अपने मुखालिफिन से मुकाबला करना है या पुलिस से मुकाबला करना है? क्या रियासती इदारों से मैंने इलेक्शन लड़ना है या मुखालिफिन से इलेक्शन लड़ना है? आज रियासती इदारे मेरे मुकाबले में इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत भारी अक्सरियत से हम ये इलेक्शन जीतेंगे और अवामी इनकलाब आएगा। 8 फरवरी को आप रिजल्ट देखना। देखें, ये जानबूझ के ऐसा माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि हमारे PTI का सिब्बी के कल उधर हमला हुआ, आज वहाँ हमला हो गया, हमारे लोगों को रास्ते से हटाने की साजिश हो रही है कि, और जो सारी साजिशें नाकाम हो गई हैं, लेकिन अब वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं कि हमारे लोग बाहर ना निकलें। एक बात बता दूं, हम डरने वाले नहीं हैं, ना हम शहादतों से डरते हैं, ना हम कैदो बंद से डरते हैं, ना आइंदा डरेंगे। हमने इलेक्शन लड़ना है, हमने आखिरी दिन तक इनको वाकओवर नहीं देना और इंशाअल्लाह हम जीतेंगे और ये लोग हारेंगे। हमारी कैंपेन कुछ कहना चाहेंगे इंटरनेशनल मीडिया? देखें, इंटरनेशनल मीडिया को मैं एक बात बताना चाहता हूँ, वहाँ हमारे वकीलों को इजाज़त नहीं दी गई, वो बाहर इंतज़ार करते रहे और अंदर जज साहब अंडर कन्फाइनमेंट वो हमारा वकील बना दिए गए। जो वकील हमारा था ही नहीं, जो प्रोसिक्यूशन का वकील है, उनको हमारा वकील बना के हमारी स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं की गई, हमारी बहस नहीं की गई, हमें अपने गवाह पेश करने की इजाज़त नहीं दी गई और सुबह सवेरे बैठ के सज़ा वक्त से पहले सुना दी गई और कोई जजमेंट अभी तक सामने नहीं आई। खान साहब के साथ मुलाकात हुई है, उसमें उन्होंने क्या मैसेज दिया है और जो अशराफिया को दी जाने वाली मुराद है, उस हवाले से इमरान खान ने वकला के साथ क्या गुफ्तगू की? देखें, पहली बात तो आपको बता दूँ कि आज हमारे वकीलों को उस तरह एक्सेस नहीं दी गई बिफोर अवार्डिंग पनिशमेंट। और जो अशराफिया, ये UNDP की रिपोर्ट है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये सुन लें। अशराफिया को $18 बिलियन सालाना मुफ्त मराहत मिल रही है और वो अशराफिया सिर्फ मुल्क के लोगों को उनके हुकूक सलब करने के अलावा कोई काम नहीं कर रहे। मेरी खान साहब से बात हुई है,
انہوں نے کہا پبلک سپورٹ سے انشاءاللہ ہم جیتیں گے اور آئیں گے، اور ان اشرافیہ سے وہ مراد واپس لے کے انشاءاللہ وہ روٹ لیول پہ ہم عوام پہ خرچ کریں گے، اور وہ عوام کا حق ہے کہ یہ جو $18 بلین کی عیاشاں یہ اوپر بیٹھ کے کر رہے ہیں یہ اشرافیہ، اور ملک کو مزید تباہی کے دہانے کی طرف لے کے جا رہے ہیں، یہ عمران خان یا ان کی ٹیم ہی کر سکتی ہے اور کوئی نہیں کر سکتا۔